माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया। चुनावी वर्ष होने के बावजूद हरियाणा के लिए किसी तरह का ऐलान न होने को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां बजट के मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष बजट में हरियाणा की उपेक्षा करने का आरोप लगा सत्तारूढ़ खेमे को घेरने में जुटा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार बार बार उन्हीं पे
चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं? मैं सवाल पूछता हूं। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी और हरियाणा को भी से भूल गए आप। वो अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कमल के फूल को भूल जाएगी। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद सीट से विधायक अभय चौटाला ने भी केंद्र सरकार को बजट को लेकर घेरा है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, केंद्रीय बजट में किसान और गरीब वर्ग को पिछले 10 सालों की तरह नजरअंदाज किया गया है। पूरे बजट में क्या किसान हितैषी कुछ बड़े कदम आपको दिखाई दिए? क्या बजट में कहीं युवाओं का जिक्र या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का प्रयास किया गया? क्या बजट में महंगाई से आम जनता को राहत के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया? बता दें कि हरियाणा में अगले 2.5 माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के लिए कोई विशेष पैकेज का ऐलान न होना सियासी जानकारों को भी हैरान कर रहा है। हालांकि हरियाणा को इस बार केंद्र से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी जरूर हुई है। इसके अलावा बजट में केंद्र की ओर से जितनी भी कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं का ऐलान किया है, उसमें भी प्रदेश की अच्छी हिस्सेदारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।